नमस्ते दर्शक, नमस्ते दर्शक, तपाईहरुलाई धेरै 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 माया छ। माया छ। नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुस्, हामीलाई पनि माया गरिदिनुस्। हामीलाई माया गरिदिनुस्। कबड्डी 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 कबड्डी। अभी ये शुरू कर देंगे तो लोग बोलेंगे ए टी सीरीज वाला हनुमान चालीसा देखो। एक डायलॉग तो आपको बोलना पड़ेगा सर, हनुमान जी का। मेरे स्वामी मेरे राघव, हे दया नीति, हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन, हे अभी ज्यादा पूरा प्ले में क्या देखेगा तू? अक्षय कुमार या सलमान खान? ओ बाप रे, दोनों के साथ 5-5 फिल्में की है मैंने। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? दोनों मारेंगे मुझे? नहीं मारेंगे। अक्षय भी मारेगा, सलमान भी मारेगा, साला दोनों अपने भाई हैं। अगर सलमान जी गुस्सा हुए तो अब सलमान जी गुस्सा हुआ तो भाई देख लेना, समझ जाना, इसने फंसाया। कुत्ता और केआर के आपको रोजना पड़ेगा। कुत्ता या केआर के क्या पसंद है? मेरा कुत्ता ट्विक्स बहुत ही अच्छा है। आप जनकपुर गए? जनकपुर नहीं, मैं जनकपुर नहीं गया थी। सीता मैया तो हमारी है ना, हमारे देश की है ना सर। सीता मैया के पास जनकपुर भी चले जाएंगे हम लोग, खाली डायलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट बार आएंगे तो हम जरूर जाएंगे। हामी कलियुगको मध्यतिर छौँ र शास्त्रमा भनिएको छ कलियुग रहन्जेलसम्म यदि धरतीमा कोही एउटा देवता जीवित रहन्छ भने त्यो हनुमान हो। त्रेतायुगमा भगवान श्रीरामले यो जुनी त्यागिरहँदाखेरि हनुमानलाई यसै भन्नुभएको थियो, पवनपुत्र हनुमानलाई, तिमी यो कलियुग रहन्जेलसम्म बस भनेर। हो आदरणीय दर्शकबिन, कलियुगका ती जीवित देवता जो हनुमान हामीले वर्षौँदेखि पुज्दै आयौँ, सुन्दै आयौँ र सानो उमेरमा अझ रामायणमा त्यो हनुमानको पात्रलाई हामीले बढी पनि देख्यौँ, पुज्यौँ पनि। एउटा जीवित मान्छेले हनुमानको क्यारेक्टर गर्दाखेरि सिधै हनुमान नै हो भनेर पूजा आजा पनि गऱ्यौँ। र तिनै हनुमान दारा सिंहका छोरा यतिखेर उहाँ नेपाल आउनुभएको छ र नेपाल ल्याउनको लागि चाहिँ यस नेपाल एयरलाइन्सका बोर्ड मेम्बर सुधीर राई सरले चाहिँ निकै नै कोअर्डिनेट गर्नु हो। उहाँहरू निकै नै क्लोज फ्रेन्ड हुनुहुन्छ र यसै क्रममा आज हामी नेपाल एयरलाइन्सको यो न्यू रोडमा रहेको सेन्ट्रल अफिसमा हामी छौँ र यसै क्रममा बिन्दु दारा सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। एउटा एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू हो, थोरै हामी हिन्दी पनि बोल्नेछौँ, कतै मिल्यो भने इङ्ग्लिस पनि बोल्नेछौँ, हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु बिन्दु दारा सिंहजीलाई। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। पूरा मुझे नेपाली समझ में आ गई तेरी, फुल्ली। क्या बोला मैंने? एग्जैक्टली जो भी तूने बोला है पूरा एक चीज़ समझ में आ गई। यू टू अंडरस्टैंड इंडिया और नेपाल नेबर्स हैं, एक साथ हैं। तो आई थिंक नेपाली जो आप बोल रहे हो वो बहुत ही इंडिया की लैंग्वेजेस के जैसी ही है। There's not much difference. Is this your first time Nepal? No, it's not my first time. I've come many times to Nepal. I love Nepal, and I've come many times on Royal Nepal. पहले रॉयल नेपाल होती थी, अब सिर्फ नेपाल एयरलाइंस हो गई है। सो दिस इज़ द लैंड ऑफ द गॉड्स, ब्लेस्ड लैंड, एंड वी प्रे कि नेपाल कीप्स ऑन डूइंग वेल। जब भी कुछ टेंशन की बात हम सुनते हैं नेपाल की तो हमें बहुत दिल दुखता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ नेपाली पीपल कम टू वर्क टू इंडिया एंड लॉट्स ऑफ इंडियन टूरिस्ट लव द फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल इज़ नेपाल। ओके सर, आप पहली बार कब आए थे नेपाल? फर्स्ट टाइम? पहली बार नेपाल में आया था 80s में। 80s में आए थे? 80s में डैड की रेसलिंग थी। डैडी की बहुत बड़ी रेसलिंग थी नेपाल में, एंड मुझे याद है आई थिंक होटल अन्नापूर्णा में हम लोग रहे थे और बहुत रश था एंड रेसलिंग हुई थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट विजिट। आफ्टर दैट आई हैव कम मेनी टाइम्स। जैसे आपने बोला, दाई जो है हमारे सुधीर राय जी इज़ लाइक फैमिली मेम्बर। डैनी जी हु इज़ इन मुंबई, he is our family member. So from him we met Sudhir bhai. They are like brothers. So we are very close. He is like our elder brother and we love him. He is very witty and very brainy. तो उनके साथ हमने रॉयल नेपाल तब होती थी, उनमें बहुत फ्लाइट पकड़ के नेपाल आए हैं। तब तो हम लोग कॉकपिट में भी जा सकते थे, आजकल बैन है।
पहले बार आए थे तो कॉकपिट में जा सकते थे, जा रहे थे। अब नहीं जा सकते। कैप्टन सुधीर सर ने वो फ्लाई किया था नहीं? नहीं, मैंने बहुत कैप्टन, मेरी सिस्टर भी पायलट है, तो बहुत बार कॉकपिट में पहले चले जाते थे बचपन में, अब बैन है, बहुत सालों से कोई नहीं अलाउड। अभी तो दरवाज़ा भी लॉक हो जाता है, अगर कैप्टन को भी बाहर जाना तो दरवाजे के बाहर एयर होस्टेस खड़ी हो जाती है, तो आजकल प्रोटेक्शन है। आपको वो डर लगता है कि नहीं अगर आप एयरप्लेन में बोर्ड में फ्लाई करते You हैं have to understand the airlines is the safest mode of transport. I don't think anything is safer than flying in a plane. क्योंकि गाड़ी में एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस है, ट्रेन में क्योंकि एक्सीडेंट लोग का नेचर होता है नहीं, अगर कोई भी लोग तो वो बहुत डरते हैं ना। नहीं, जब बारिश के टाइम में आप प्लेन में जाओगे तो थोड़ी टर्बुलेंस आएगी, थोड़ा सा प्लेन हिलेगा, बट इट इज़ वेरी सेफ एंड मतलब बहुत सेफ वो एयरलाइन। पहला का वो रॉयल नेपाल एयरलाइंस और ये नेपाल एयरलाइंस बीच क्या डिफरेंसेस पाए आपने, कैसा है अब? देखो, पहले ये किंग की कंट्री थी, यानी द किंग वाज द रूलर, पर आई थिंक 2006 या कुछ में द किंग वाज नॉट द रूलर एनी मोर, इट्स बिकम अ पीपल्स रिपब्लिक। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि वो रॉयल नाम में रॉयल्टी होती है, लेकिन फिर भी नेपाल एयरलाइंस इज़ वंडरफुल। इट फ्लाइज टू इंडिया, फ्लाइज टू मैनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। हम प्रे करते हैं कि द पीपल सपोर्ट इट। आपको समझना पड़ेगा, जब आप किसी कंट्री में जा रहे हो, अगर आप उनकी एयरलाइन में बैठ के जाओगे तो यू गेट दैट फील, यू फील यू नो बिफोर लैंडिंग इन द कंट्री ओनली यू गेट दैट गोरखा बियर आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो वो मज़ा आता है। तो यू अंडरस्टैंड कि इट्स बेस्ट कि जिस कंट्री में तुम जा रहे हो उसकी एयरलाइन में जाओ। एंड आई होप कि यू सी ऑल दीज पीपल हु आर ब्रेनी पीपल, जिनको पता है कि एयरलाइन की क्या प्रॉब्लम है, एयरलाइन में क्या थोड़ा सा लैगिंग है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज एयरलाइन इज़ वेरी वेरी हार्ड बिजनेस, बट you need planes, you need airline to go into Nepal. Nepal is not small little Kathmandu, it is huge. It has such beautiful villages, such beautiful mountains, हर जगह छोटा सा प्लेन। आई होप नेपाल एयरलाइंस का जल्दी हर जगह जाए, बिकॉज देन वी कैन एक्सप्लोर नेपाल फुली। हम पशुपतिनाथ से ये प्रे करते हैं नेपाल एयरलाइंस का सब एयरपोर्ट में पहुंच पुगे, बिल्कुल, लेकिन वो तो नहीं है। नहीं, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आपको समझ, एयरलाइन को चलाना बहुत हार्ड है, बहुत खर्चा है। स्पेशली कोविड में आई थिंक बहुत सारी एयरलाइन तो डूब गई जो प्राइवेट थी। ये गवर्नमेंट की एयरलाइन है तो बच जाती है फिर भी, वरना इट्स वेरी हार्ड। काठमांडू से बाहर कोई प्लेस में गए विजिट करने के लिए? मैं काठमांडू से बाहर, मुझे सुधीर ही लेके गए, एक दो जगह पहले गए थे हम लोग, बहुत साल पहले। पोखरा गए थे आई थिंक। हाँ, पोखरा गए थे। एक बार ये मुझे एक हेलीकॉप्टर में एक जगह पे भी घुमा के लेके आए थे। तब इनके पास हेलीकॉप्टर भी होता था। तो ये लोग के प्लेन चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी छोटा प्लेन आ जाता है, कभी बड़ा प्लेन आ जाता है, पर अभी तो 737 सब कुछ है। हम प्रे करते हैं कि बहुत सारे आ जाएं। एंड नेपाल जो मतलब थोड़ा सा लगता है कि स्ट्रगल कर रहा है, वो सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। होल वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग, इट्स नॉट जस्ट नेपाल, एवरीबडी स्ट्रगल्ड इन दिस कोविड। 2 terrible years have gone, but it's time that we all support our countries, support, and we need good leaders. तो ऐसे जैसे लीडर्स इसमें हैं, सुधीर और these people, they know the problems of the airline. कितने लोग नेपाल से इंडिया जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, और नेपाल में भी बहुत सारे इंडियन लोग आते हैं। बिल्कुल। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम पहले बार वो पानी पूरी, चटपटी और वो पाव भाजी, डोसा ये पसंद करते हैं खाने के लिए। आपने क्या खाया? मेरे को काठमांडू आए जब आप लैंड किया ना, पहले बार आपने क्या किया? वो सुधीर सर ने क्या खिलाया? सुधीर सर बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं। ये जब हमें बाहर लेके जाते हैं कि या घर पे भी खिलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको खाने का शौक है। आजकल पीते नहीं है, वरना पहले पीने का भी शौक होता था इनको, पर अभी इन्हें ड्रिंक्स से ऑफ ड्रिंक्स है। पीने का शौक नहीं है। आजकल ये गाना गा रहे हैं वो, मुझे पीने का शौक नहीं है लेकिन है, था। So the thing is कि I love Nepalese food and Nepalese food is very tasty. And सुधीर भाई ने मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं खिलाई। कोई आपको वो माइंड में है ना, ये कैसा फूड खिलाया है सुधीर भाई ने? नहीं, बहुत टेस्टी है। आई डोंट थिंक ज़्यादा फ़र्क है, दोनों खानों में बहुत फ़र्क नहीं है। एंड बहुत टेस्टी है जो भी, यानी जिधर भी जब लेके जाते हैं। अभी हम एक रेस्टोरेंट में गए थे तो 1905, तो वो 1905 में बिल्डिंग बनी थी और उसके अंदर एक रेस्टोरेंट खुला है, तो दैट्स वंडरफुल। ऐसी चीज़ें मेंटेन। फिर एक और जगह गए थे हम, काठमांडू गेस्ट हाउस। तो दीज काइंड ऑफ प्लेसेस यू नो वंडरफुल। एंड जब कोई टूरिस्ट आता है तो आई थिंक ऐसी जगहों में उन्हें पक्का जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। आई थिंक नेपाल हैज़ मिलियंस ऑफ सच प्लेसेस। 2-3 दिन पहले अनुपम खेर भी
यहाँ आए थे पशुपतिनाथ आप जाके आए। साथ में आए थे या नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, अनुपम जी का मैंने वीडियो देखा जब वो बहुत ही खुश थे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद। जब मैं पिछली बार आया था 3-4 महीने पहले, तो सुधीर भाई के साथ मैं पशुपतिनाथ जस्ट ओपनड आफ्टर कोविड, और उस टाइम पे जब हम गए थे तो इतने अच्छे दर्शन हुए, पूरी पूजा थी, 100 आई थिंक मटके थे हनी के, घी के, हमारे हाथों से लग लग के वहाँ गए, तो इट वॉज अ ब्लेस्ड फीलिंग। आपका वो मन्नत पूरा हो जाएगा। मन्नत हो गई पूरी। पूरे हो गए। हाँ, तो मैं प्रे करता हूँ कि पशुपतिनाथ पूरे नेपाल को, पूरे यहाँ के लोगों को बहुत तरक्की दे। ये कंट्री बहुत हमारे करीब है एंड ब्लेस्ड है। ओके, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आपका फ्लाइट है थोड़ी देर में। सिर्फ हम क्वेश्चन में जाते हैं जी। आपका फैमिली लाइफ को हम पूछने चाहते हैं, दर्शकों भी, नेपाली दर्शकों को भी बताना चाहते हैं सर। फैमिली लाइफ हमारे फादर थे, तो सबको पता है, सबको वो पता है। एक गरीब से घर से थे। तो एक आदमी हार्ड वर्क करता है और एक लेगेसी बनाता है, तो उनने बहुत हार्ड वर्क करके पहले कुश्ती में, फिर बाद में फिल्मों में वो बनाई। तो हम लोग जो बोलते हैं ना, जो बॉर्न विद गोल्डन स्पून हो जाते हैं, जिनके फादर ने हार्ड वर्क कर लिया है, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो फादर ने किया है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ना कि उसको गवाएं। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। वी आर 5 brothers and sisters and you have one son, one yes, daughter? yes, I was married to Farah, the actress. Farah. Earlier she's come here with Tabbu. सुधीर भाई के साथ हम लोग बहुत घूमे हैं इधर। आए थे, कब आए थे सर? बहुत बार आए, बहुत बार आए। बहुत बार आए। दूसरी बार आएंगे तो हम जरूर मिलना। तो सन इज कमिंग इन द मूवीज। Okay. वो इस साल के एंड में मूवीज में आएंगे। फतेह How नाम old है। is he, sir? He is now 25। 25 okay. 8 साल से सिर्फ सुबह से रात तक एक्टिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। 8 साल से। कौन से बैनर से आ रहा है वो? बड़े बैनर से आएंगे, ऑलरेडी साइंड है। ये साल के एंड में उनकी पिक्चर शुरू होगी, तब आपको पता चल जाएगा। हमारा वो चैनल का नाम है, स्लोगन है ऑलवेज एक्सक्लूसिव। अच्छा, ऑलवेज एक्सक्लूसिव। तो ऑलवेज एक्सक्लूसिव फतेह रंधावा हैज बीन साइंड एंड हिज मूवी विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। इट्स अ ह्यूज बैनर एंड द मूवी शुड बी वेरी गुड। विद डायरेक्टर? डायरेक्टर भी, यानी ये सब चीज़ें हम लोग को जब बोल नहीं सकते, बस इतना गारंटीड है कि एक म्यूजिकल बैनर है, समझ जाओ कि कोई ना कोई म्यूजिकल बैनर, कौन से 2-3 तो हैं, उनमें से एक है। But then I married a Russian lady called Dina, and I have a wonderful daughter from her, Amelia. I have seen her. Yeah, so एक बेटा एक बेटी, family is full complete, and सब में प्यार है, अमन and शांति है। This is also very important life में, your life में you sometimes you don't end up being compatible, तो थोड़ा डाइवोर्स हो जाता है या कुछ हो जाता है, बट रिश्ता जो है वो प्यार से होना चाहिए। It should not be fighting, and because life was beautiful। ये प्रश्न थोड़ा कड़वा है, लेकिन दर्शक को तो जरूर जानना पड़ेगा ना। हाँ, इच्छुक भी है बिल्कुल बहुत सारे। वो फराह जी से सर कौन से रीजन से आप अलग है? देखो, आपको समझ एक रीज़न तो कभी नहीं होता। एक जब डाइवोर्स रीजन बोल दीजिए ना। डाइवोर्स जब होता है तो एक रीज़न नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली हम लोग के लोग बोलते हैं, जैसे बड़े लोग बोलते हैं, भाई देखना रिलीजन मैटर्स, और हिंदू और मुस्लिम इतने इजीली शादी होना बहुत इजी नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा था ऐसा होगा, पर आगे चल के लगता है कि शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है, और भी रीज़न हो सकता है। या रिलीजन इज ऑल्सो बिकम्स अ रीज़न समटाइम्स। सो यानी वी आर बॉर्न नॉट समटाइम इन माय मैटर इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस, बिकॉज उसमें क्या होता है, व्हेन वी बोथ मेट वी वर नॉट वेरी रिलीजियस। कभी-कभी मिलते हैं आप? हाँ, मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, बहुत प्यार है। हाँ, बिल्कुल, बहुत प्यार है, बहुत। जब भी ज़रूरत है फ़ोन उठा के बात कर लेते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट शुड बी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डाइवोर्स हो सकता है किसी का, बट डजंट मीन कि जो अच्छे टाइम आपने बिताया है वो भूल जाओ, खाली वो बुरा। भी मिलती है? हाँ, दीना फतेह तो हमारे घर पे आके बैठता है, साथ में रहता है, साथ में खाता है, साथ में पीता है। हाँ, बिल्कुल। So this is how it is. Wow. Yeah. Very nice, sir. Yeah, बहन भाई हैं दोनों, and हम तो चले जाएंगे, but they are meant to be staying with each other, loving each other, and being there for each other. Okay, हम पिताजी को याद करते हैं अब। बिल्कुल। सर, जय हनुमान जी की। जय हनुमान जी की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बिल्कुल। तो पति जी। में प्रोसीड्स। हाँ, नहीं, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो है ही। आपको समझना पड़ेगा, मैं अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्ले करने जा रहे हैं हम, जो हम नेपाल भी लेके आएंगे। नेपाल एयरलाइंस के प्लेन के ऊपर। आई होप मुंबई टू नेपाल डायरेक्ट वाली फ्लाइट जल्दी शुरू हो जाए। पहले बहुत होती थी, हम उस पर आते थे, अब वाया बाया होने लग गई हैं। और आज मैं चाह रहा था कि नेपाल एयरलाइन में जाऊं मुंबई, लेकिन वो फ्लाइट उनकी आज नहीं है। तो दैट्स थिंग। तो हम एक बहुत ही बढ़िया एक प्ले करने जा रहे हैं रामायण के ऊपर, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही फैंटास्टिक। और आप हनुमान का किराया
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्ले शुरू होगा अक्टूबर में, आप लोग उसे देखेंगे एंड पूरे वर्ल्ड में वो जाएगा और हम नेपाल भी उसे पक्का लेके आएंगे। तो उसमें जो डायलॉग्स हैं वो ऐसे इतने ब्यूटीफुल हैं कि यानी मैं अभी उन्हें पढ़ रहा था एंड यू फील वाओ। तो जब वो पब्लिक के सामने बोले जाएंगे तो आपको लगेगा एक डायलॉग जय तो आपको हनुमान। बोलना पड़ेगा सर हनुमान जी का। मेरे स्वामी मेरे राघव, हे दया नीति हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन, हे अभी ज्यादा पूरा प्ले में क्या देखेगा तू? नहीं नहीं पूरा ही नहीं, बोल देंगे। आपका ये वॉइस बहुत बोल्ड वॉइस है सर, जैसे आप दिखने में लगते हैं बोल्ड, हाँ डैशिंग, आपको वॉइस बोल्ड है। हाँ बिल्कुल नहीं। आप हनुमान चालीसा गाना पड़ेगा अब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहो लोक उजागर। अभी ये शुरू कर देंगे तो लोग बोलेंगे ए टी सीरीज वाला हनुमान चालीसा देखो। आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें जब वो हनुमान जी जो डायलॉग बोलते हैं, इसमें प्ले के अंदर वो ऐसा माता को जब दिखाते हैं तो ये प्ले में आपको देखने मिलेगा कि जब हनुमान जी माता को बोलते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, और छाती फाड़ के माता एंड राम विल बी शोन ऑन द एलईडी इन द प्ले। तो ऐसा टाइप का प्ले है ये, वेरी वेरी बिग एंड वेरी वेरी ह्यूज। आप जनकपुर गए? जनकपुर नहीं, मैं जनकपुर नहीं गया थी। वो सीता माता की जन्मभूमि किधर है ये? जनकपुर में, आपको मालूम नहीं? नहीं, जनकपुर को किधर? नेपाल में? नेपाल में नहीं गया, मैं गया हूँ। मैं अयोध्या में हर साल रामलीला करता हूँ। अयोध्या में हर साल रामलीला, हम लोग राम मंदिर के बहुत सीता पास। मैया तो हमारी है ना, हमारे हम देश चलते की है हैं ना सर। सीता मैया के पास जनकपुर भी चले जाएंगे हम लोग, खाली डायलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट बार आएंगे तो हम जरूर जाएंगे। हाँ, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से वो फ्लाइट में तो 25 मिनट्स। वही फ्लाइट्स जा रही है हाँ, नेपाल एयरलाइंस की? नेपाल एयरलाइंस तो नहीं जा रहा है सर, दूसरे एयरलाइंस में हम जाएंगे। जा रही है फ्लाइट? हाँ, डायरेक्ट Direct जाएंगे, बिकॉज वो भी देखना पड़ेगा। मैं अभी राम जन्मभूमि में जाकर, मंदिर के अंदर जाकर, जहाँ स्पॉट पे राम जी पैदा हुए थे वो स्पॉट पे जाके प्रे किया है। ओके। एंड वो मंदिर देख के आया हूँ मैं, जो बन रहा है। इट इज आपको जरूर देखना पड़ेगा सर। जाएंगे, पक्का अब जाएंगे। तो ट्रेन भी आ रहा है सर वहाँ से, आप बिलीव नहीं कर सकते, अयोध्या से जनकपुर ट्रेन भी आ रही है। वाह। एक अयोध्या, ये पूरे इंडिया के अंदर एक ट्रेन चल रही है जो बहुत ही कमाल की तीर्थ स्थान वाली ट्रेन है। ये पिछले बार नेपाल भी आए हैं। हाँ वही होगी, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेन है। बहुत ब्यूटीफुल ट्रेन। बहुत महंगी टिकट है उसकी, लेकिन बहुत आपको तो क्या, आपके पास मेरे लिए नहीं, दौलत ज्यादा है। मेरे लिए नहीं, जो लोग हैं वो आई थिंक जो श्रद्धालु लोग हैं जिनको तीर्थ करनी है तो 80,000 रुपए की टिकट आई थिंक जो मेन वाली, लेकिन सस्ती भी है। तो एवरीबॉडी कैन गो। हम आपको लाइफ स्टाइल के बारे में पूछते हैं सर, आप बहुत सिंपल से लुक में आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बहुत सिंपल। हाँ नहीं, आपको तो लाइफ स्टाइल सिंपल ही रखना चाहिए, इज बेटर। ज़्यादा ऐसे हुआ करने की जरूरत नहीं है। खान पीन कैसे रखना चाहिए? खान पीन भी सिंपल रखना चाहिए, जितना पेट को ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए, क्योंकि पेट भी एक कंप्यूटराइज बॉडी के जैसे है। तो उसको इतनी सी सैक है, उसको आप ज़्यादा ठूसते रहेंगे। बच्चे को कभी भी लाइफ में जब बच्चा बोले बस तो ओके, ये नहीं बोलना एक मम्मी के लिए, एक डैडी के लिए, एक नाना के लिए, एक दादी के लिए। तो उसमें फिर उसका बच्चे का पेट जो है वो ज़्यादा खाना चले जाता है। प्लीज़ ईट हाउ मच वी नीड, लिव टू यानी डोंट लिव टू ईट, ईट टू लिव। ओके, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू Yeah, सर। आपको ये थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है, बोलो, बोलो। थोड़ा भी टफ भी लग सकता है, और थोड़ा इजी भी लग सकता है। जरूर। आपके रुझाई में, पसंद में अक्षय कुमार या सलमान खान? ओ बाप रे, दोनों के साथ 5-5 फिल्में की है मैंने। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? दोनों मारेंगे मुझे। नहीं मारेंगे। अक्षय भी मारेगा, सलमान भी मारेगा, साला दोनों अपने भाई हैं। आपको समझ पड़ेगा, ये लोग मेरे फिल्मों के में आने से पहले से मेरे दोस्त हैं। बिफोर दे केम इनटू मूवीज, बिफोर आई केम इनटू मूवीज, वी आर फ्रेंड्स। तो इट इज अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। आई कैन नॉट बी आस्किंग अक्षय कुमार। If I want to do lots of fun, lots of comedy, then Akshay Kumar. And if I want to do some charity and some other kind of work, then Salman Khan. फर्स्ट नंबर? फर्स्ट नंबर आई थिंक अक्षय कुमार में ज़्यादा मिलता हूँ तो अक्षय कुमार, बिकॉज आई मीट हिम मच मोर, ही इज माई नेबर। बट सलमान के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। अगर सलमान जी गुस्सा हुए तो अब? सलमान जी गुस्सा हुआ तो भाई देख लेना, समझ जाना, इसने फंसाया। हाँ ओके, ऑलराइट। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार? Oh my God! You see, Amitabh Bachchan is very close to Sudhir Dai also. Yeah. He knows him very well personally. तो हम सब we are very close to Amitabh Bachchan. दिलीप कुमार साहब is an institution जिससे even Amitabh Bachchan is inspired and copies Dilip Kumar many times. Yeah. The whole world has copied Dilip Kumar. तो दिलीप कुमार is the स्तंभ। जैसे आपका होता है ना, नीचे नेपाल के नीचे आप लोग ने वो मैंने पोर्ट्रेट देखी कल काठमांडू के में एक म्यूजियम में, कि एक नीचे एक बहुत
तगड़ा रथ है और रथ के ऊपर उसने बिल्डिंगें बनाई हैं कि दिस इज हाउ द थिंग इज गोइंग. वैसे ही दिलीप कुमार है, ही इज अ इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ, बट अमिताभ इज वेरी क्लोज टू अस. ही इज लाइक फैमिली. दिलीप कुमार इज अ फाउंडेशन ऑफ He is a foundation. He is no more. God bless his soul. But Amitabh Bachchan is like a family member. We love him, and we played lots with him. Table tennis, this, that. तो रिश्ता हमारा. आप तो बिग बॉस में भी, हाँ, बिग बॉस में भी अमित जी. थर्ड सीजन में. हाँ, बिल्कुल, अमित जी हमारे होस्ट थे. आप तो रो कर जीत गए. लोग ये कहते हैं. इतना नहीं, रोया, वो इतना रोया. बहुत हार्ड शो है. अब समझ पड़ेगा वहाँ की जो परिस्थिति है इतनी हार्ड है कि हमारी लाइफ में कभी इतनी तकलीफ नहीं आई थी जितनी वो शो में आई. तो आप बहुत रोए थे सर. हाँ, इमोशनल हो गया था बहुत. जैसे अमित जी आते थे मेरा आंसू ही नहीं रुकते थे. और अमित जी वहाँ बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे ये क्यों रो रहा है, लेकिन वो आंसू रुकते ही नहीं थे. तो मैं क्या करूँ. हाँ, लेकिन गुस्सा भी ज्यादा हुए. गुस्सा 2-3 बार हुए, लेकिन बहुत जोर से हुए. तो 2-3 बार हमारा गुस्सा आज तक लोगों को याद है. के साथ. के तो बहुत बड़ा गधा है, तो उसको थोड़ा ठीक करना बहुत जरूरी. आप उसको गधा बोलते हैं. गधा ही है वो. आपने तो एक इंटरव्यू में तो उसको तो आपने वो खुजली वाली कुत्ता के. वो बहुत फनी है. मीका सिंह जो हमारा दोस्त है, उसने कोई गाना बना दिया, मुझे पता नहीं था. मुझे बोला बिंदु एक शॉर्ट डांस कर दे, बहुत अच्छा डांस कर रहे. मुझे क्या पता, मैं डांस कर दिया, उसने वो गाने में डाल दिया. तो के जो बिग बॉस के बाद हमने उसे माफ कर दिया था, सब कुछ हो गया था, दोस्ती थी, फिर भी वो भड़क गया वो गाना देख के. उसने कुछ बकवास वीडियो बनाए, तो हमने कहा भाई ये तो खुजली वाला. वो बोल रहे थे आपको, वो उसने मार दिया. के को फूक मारेंगे तो के उड़ जाएगा सीधा प्लेन के जैसे. ऑफ कोर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पूनम ढिल्लन और राजू श्रीवास्तव. This is a very very funny question. Funny or tough question, sir? You have to understand, both of them were with me in Big Boss. Okay. Raju Srivastav is full of life, full of fun, and he is a brother. And Poonam ji is like our elder sister. She is also wonderful. जो बहुत खाना खिलाया, बहुत सेवा की अब सबके बिग बॉस के अंदर. She is a magician. So you cannot be choosing like this, but they are wonderful people. And I think I speak to both of them equal. It's not कि जैसे सलमान और अक्षय के साथ, यानी मैं अक्षय के साथ थोड़ा ज़्यादा बात कर लेता हूँ. भाई तो फ़ोन उठाता ही नहीं, तो फ़ोन उसको करने का ही नहीं. अक्षय को तो फिर भी फ़ोन जब करो तो बेचारा उठा लेता है. तो मैं ज़्यादा फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करता किसी के साथ. बट दीज टू आई एम क्लोज टू देम बोथ equally. No choice. No choice means they are both very different. वो तो तूने दोनों हीरोओं की बात की है, दोनों के साथ पिक्चरें की है. यहाँ तो ये दोनों के साथ हमारा कुछ ऐसा है नहीं. पूनम ढिल्लों इज अ वेरी वेरी. वो शरारत कौन है? पूनम ढिल्लन है और राजू श्रीवास्तव. क्या चीज? शरारत. चला तो राजू श्रीवास्तव है. राजू भाई है ना? राजू भाई फुल टाइम उन्होंने टांग खींचनी है, कॉमेडी करनी है, मजे करने हैं. पूनम जी इज सिंपल लवली वुमन. एक क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है. हाँ, कुत्ता और के आपको रोजना पड़ेगा. कुत्ता या के क्या पसंद है? मेरा कुत्ता ट्विक्स बहुत ही अच्छा है. मेरा गोल्डन रिट्रीवर, आई लव हिम वेरी मच, बड़ा वफादार है. के नहीं है वफादार. हाँ, उसके लायक नहीं है. लायक नहीं है. आप कभी भी उसको मिलना नहीं चाहते? नहीं, अब देखो, मैं कभी भी लाइफ में ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी को फॉरगिव नहीं करता. लाइफ इज़ ऑल अबाउट फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग. तो मैं अभी इसको फिर से वापस फॉरगिव कर दिया. जब मिलेगा तो प्यार से मिलूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर उसने आगे मेरे सामने नखरा किया तो फिर शायद थप्पड़ भी खा जाए. ओके, रावण और बाली. रावण और बाली आपको चॉइस करना पड़ेगा. हमारे लिए तो बाली है. बाली बिकॉज बाली है बिकॉज ही वॉज हमारे जो वानर सेना का जो किंग थे. वो बात अलग है कि देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अहंकार आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाती है. ऑलवेज दैट्स व्हाई यू शुड स्टे ग्राउंडेड. ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ. यू बिकम बिग. लाइफ इज अप एंड डाउन. You fly high and then sometimes you have to fly low also, sometimes up again. Okay, then I will reverse this question. Yes. बाली और सुग्रीव. सुग्रीव हमारे राजा हैं भाई. सुग्रीव वो भी राजा है. सुग्रीव के साथ गलत हुआ. सुग्रीव को पता नहीं था कि यानी बाली जिंदा है. उसे लगा वो मर चुके हैं और उसी लिए वो आए तो किष्किंधा उन्हें मिल गया. बट बाली केम आउट एंड that's how it is. So that's the power. But just imagine Bali how strong he was कि रावण को भी ऐसे पकड़ के घूमा है वो. तो ये जो मंकी गॉड्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गॉड्स हैं. एंड स्पेशली हनुमान जी इज सो स्ट्रॉन्ग कि यू वोंट बिलीव माय फादर वुड बी स्लीपिंग. इन हिज ड्रीम ही वुड बी स्पीकिंग डायलॉग्स ऑफ हनुमान जी एंड माय मदर वुड हैव टू वेक हिम. हेलो, सो जो दैट वे. तो इट इज सो पावरफुल. दैट्स व्हाई दे से हनुमान जी इज स्टिल देयर. And whenever I do his work, I see to it that I don't make any mistake. I'm very pious. I don't have any non-veg. Don't think wrong also when I have his get-up.
It's so important. ओके श्री राम और लक्ष्मण देखिए बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो हमेशा वो श्री राम ही रहेंगे सबके जो बोलते हैं आराध्य, जो सबसे मेन. बट लक्ष्मण ऑल्सो हिमसेल्फ वॉज वंडरफुल. ही वॉज अ ग्रेट ब्रदर who for his brother could do anything. He was very powerful, very strong, but definitely there is nobody like Shri Ram. ओके भरत और लक्ष्मण You have to understand again Lakshman. अगेन Lakshman, because Lakshman is a brother who, याद रखना कि when you have a brother and those two brothers are one, it becomes like a force. It becomes so strong, and especially like आपको समझ में टाइम चेंज हो रहा है अभी. पहले जॉइंट फैमिलीज में लोग रहते थे, एंड जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हो तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है वो फैमिली. आजकल का द कल्चर इज चेंजिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दैट आजकल के बच्चे वांट टू लिव अलोन, they want to stay separate, so it's okay. Times have changed. Okay, then I'll flip Yeah. one more time. Yeah. लक्ष्मण और विभूषण फिर से लक्ष्मण. फिर से लक्ष्मण क्यों सर? लक्ष्मण. विभीषण लेकिन विदाउट विभूषण तो युद्ध नहीं जीत सकते हैं ना सर, रामायण में वो सर। सही है, वो सही बात है. वो युद्ध नहीं जीत सकते, बात अलग है, लेकिन लक्ष्मण की जगह थोड़ा चले जाएगी उसकी वजह से. आपको समझ में कि विभीषण was somebody who understood that his brother is doing wrong, and he took the right side. So sometimes you must always choose the right side. Okay, last question sir. Sir, how do you remember your father and mother? We remember them with love. I'll tell you a story. My father was when he was 84, he said, "This is it. 84 years are enough. Yeah. बहुत हो गया, मेरी जिंदगी बहुत जी लिया, अब मुझे जाना है." It's been 10 years. He left. But when I go, celebrate my life. Okay. So when we all our family was together, we did everything last rites. We came home, and in the house we opened champagne, and everybody remembering him and loving him and party. And Amitabh Bachchan walked in to to say sorry, condolence, and he was shocked. Okay, what is happening in this house? Then you come to mummy. Mummy was sitting a little. Mummy, obviously, she lost her husband. She's not going to be drinking and partying with us. She was sad in one room. Amit ji ko वहाँ बिठाया. But all the children, all his grandchildren, children, everybody was celebrating his life. It is a wonderful, beautiful life. I think in Nepal there was something about when somebody completes some 77 years, they have a huge party and this and that. But now 77 years is nothing. Everybody will complete it. So they have to change with times, and this pratha also will have to change. ओके सर, आपके पापा जी ने, आपको पिताजी ने आपको लाइफ में सिर्फ एक बार मारे थे. एक ही बार. इसमें. हाँ, बिल्कुल. ये आपको भी पता है. क्या है कि जब माँ बाप बच्चे को कुछ बोलते हैं कि ये नहीं करना, तो बच्चों को सुनना चाहिए. आप मिस करते हैं डैड को? Of course मिस करते हैं, but he is there. He is in my prayers every day. I pray. I have a prayer which I say every day. In that my father and mother are there. They are our gods. You have to understand. Like Nepal is a country of gods, blessed by the gods. India is a country of the gods. Your parents are your definite gods. हाँ, तो they are in my prayer with my gods. कोई बात रह गई जाते जाते वक्त, आपने कुछ कर नहीं पाया हूँ सर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने अपने पिताजी को पूछा था, डैड कुछ तो होगा जो आपके नहीं पूरा हुआ, जो आपका दिल कर रहा है. वो कुछ नहीं है. मैंने कुछ तो बोलो डैड, कुछ तो बोलो. तो बोला अच्छा काम कर, चल रामायण लगा दे. तो जस्ट 1 month before he passed away, he saw the whole Ramayana in 10-15 days, finished the whole thing. So it was nothing that he had left, that he thought complete life. So when you celebrate that life only, you should not be feeling sorry for it. We all have to go. Otherwise, how will the circle of life complete? सारा सब लोग जीने ही लग जाएंगे तो सारा पृथ्वी पे पहले ही देखा ना कितना रश हो गया. सारे जीने लग जाएंगे तो बहुत रश हो जाएगा भाई. So we have to go, and when we have to go, go with a smile. Kind of he is God. Yes, he's definitely my God. He's our God. He So was a what godly do you person. want to say in front of camera? Somewhere, some around, he's looking us He's right he's now. an angel guiding over us. He's an angel guiding over our country also. He loved his country very much, and he also wanted to people to know कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही हैं भाई भाई. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के इन पुतलों को कुदरत ने बनाया और फिर इनका नाच देखने के लिए उस्तादों को रचाया. उस्तादों ने अपने अपने ढंग से अपने सेवकों को कुदरत तक कुदरत तक पहुंचने का रास्ता बताया. अब कुदरत एक, रास्ते अनेक, कर दिया भाई भाई को एक दूसरे से पराया.
एक कहता है मेरा रास्ता अच्छा है, दूसरा कहता है मेरा अच्छा है, तीसरा कहता है तेरा अच्छा है, चौथा कहता है मेरा तुम तीनों से अच्छा है। सदियों से चले आ रही इस बहस का आज तक अंत नहीं हो पाया और यहाँ से करोड़ों चले गए लेकिन एक भी वापस नहीं आ पाया जो कर सकता था सारे झगड़ों का सफाया। वारी कुदरत तेरी माया तेरी माया तेरी माया। सो दिस इज माय फादर्स पोएम। थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम, वैल्यूएबल टाइम सर। गॉड ब्लेस। जाते जाते वक्त आप थोड़ा शब्द नेपाली में हाँ। हमारे दर्शक के लिए नेपाली में बोल देना चाहिए। नेपाली बोलना में चाहिए सर आप। नेपाली में तो यही बोलना पड़ेगा, जय आकाश। I'll give you some cues Yes, sir. with words. नमस्ते दर्शक, नमस्ते दर्शक, तपाईहरूलाई तपाईहरूलाई धेरै 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 माया छ। माया छ। नेपाली फिल्मलाई नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, हामीलाई पनि माया गरिदिनुहोस्। हमला माया गरिदिनुहोस्। जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। वाह वाह वाह। थैंक यू। एक नेपाली फिल्म भी लग रही है, मैंने उसके पोस्टर देखे अभी। उसका क्या नाम है? कबड्डी। कबड्डी। गुड। कबड्डी 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 लेट्स प्ले क्लब कबड्डी 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 आजा तुझे उठा के फेंक दूं। नहीं अभी अभी वॉइस में लेट्स प्ले कबड्डी 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 ठीक है, वॉइस टेस्ट कर रहा है। कबड्डी। हाँ चलो। थैंक यू वेरी मच। Exclusive.